Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma and today we are going to study class 9 chapter 7, that is triangles. Now all of you know what is a triangle. A triangle is a polygon having 3 vertices, 3 sides and 3 angles. So ट्राइंगल के जो 3 वर्टाइसेस होते हैं वो हैं ए वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी. वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो हमको मिलेंगे साइड्स, लाइक साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी. 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ये आप क्लास 4 क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं ट्राइंगल के बारे में कि ट्राइंगल में 3 वर्टाइसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं. अब बेसिकली क्लास 9 में हमको जो पढ़ना है वो रिलेटेड है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स से. सो क्लास 8 में भी आपने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ है, बट हम एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं. व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स? Two triangles are congruent if sides and angles of one triangle are equal to corresponding sides and angles of other triangle. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के इक्वल है. जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी आर क्यू. तो देखो ए बी यहाँ पे कितना है 4 सेंटीमीटर, पी क्यू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, आर क्यू 5 सेंटीमीटर. एंगल ए 50, एंगल पी 50, एंगल बी एंड एंगल क्यू 70, एंगल्स आर एंगल सी 60. सो इस ट्राइंगल के सारे साइड्स इस ट्राइंगल के साइड्स के इक्वल हैं, इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स के इक्वल हैं. अगर ये कंडीशन फॉलो होता है देन 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब जरूरी नहीं है कि हमको ये 3 साइड्स और 3 एंगल्स मतलब 3 + 3 6 चीजें दें. 6 चीजें दी हो तभी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकें. कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमको मिनिमम 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के कॉन्ग्रुएंसीज होते हैं. सो एक एक करके वो कॉन्ग्रुएंसीज देख. सो द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज. द फर्स्ट क्राइटेरिया इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS, साइड एंगल साइड congruence rule. So what this rule says, that if 2 sides and included angle of one triangle are equal to 2 sides and included angle of other triangle, then the triangles are congruent. अब ये सुनने में जल्दी समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं ABC एंड DFE. इस ट्राइंगल का ये साइड है AB जो है 2 सेंटीमीटर है और BC 4 सेंटीमीटर है, DE 2 सेंटीमीटर है, EF 4 सेंटीमीटर है, एंगल B 50 डिग्री है, एंगल E 50 डिग्री है. ध्यान क्या देना है कि हम जो 2 साइड्स ले रहे हैं, आप यहाँ पे इससे समझ सकते हो, साइड साइड और दोनों साइड के बीच में एंगल. तो हमने जो 2 साइड लिए हैं 2 और 4 और उनके बीच का एंगल 50 डिग्री, और यहाँ पे भी साइड 2, 4 और उनके बीच का एंगल 50 डिग्री. अब हमको पता करना है कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है. सो इस ट्राइंगल का AB 2 सेंटीमीटर है, इस ट्राइंगल का DE 2 सेंटीमीटर है. मीन्स AB जो है वो इक्वल है DE के.
ये चीज क्लियर। नेक्स्ट BC which is 4 centimeter is equal to EF which is 4 centimeter and angle B which is 50 degree is equal to angle E which is 50 degree। So अगर एंगल दिया हुआ है तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। B का कॉन्ग्रुएंसी है E के साथ क्योंकि एंगल्स इक्वल हैं। सो जो पॉइंट B है उसका कॉन्ग्रुएंसी है पॉइंट E के साथ। तो अब यहां पे देखो B का किसके साथ हो गया? E के साथ, मतलब जो C है उसका होगा F के साथ, C का F के साथ, क्योंकि B का E के साथ हम यहां से देख लिए एंगल से, तो जो बचा C उसका होगा F के साथ। सिमिलरली यहां पर B का हो गया है E के साथ, यानी A का होगा D के साथ। सो A का D के साथ। सो हम इसको लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इक्वल के ऊपर ये जो साइन लगाते हैं दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल DEF। ध्यान रखेंगे ये सीक्वेंस जो है फॉलो करना चाहिए। A का पेयर D के साथ है, B का पेयर E, C का पेयर F। तो A का पेयर D, B का पेयर E, C का पेयर F, तब ये करेक्ट आपने लिखा है। अगर आप इसको रैंडम कुछ भी लिख देते हैं लाइक डायग्राम देख के कि ये ABC दिख रहा है और ये DFE दिख रहा है और आप ऐसे DFE लिख दिए, मतलब इसको ऐसे पढ़े ABC और इसको भी ऐसे DFE। सो दिस इज रॉन्ग। ध्यान रखेंगे कि हमेशा हमको मैचिंग करना है कि किस पॉइंट का कॉन्ग्रुएंसी किस पॉइंट के साथ आ रहा है, उसके बेसिस पे ही हम कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं। और उसके लिए अगर एंगल दिया हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट the second type of congruence rule is angle side angle congruence rule। अब इसमें भी यहां से क्लियर हो रहा होगा कि दो एंगल और उनके बीच में साइड। सो इफ इन टू ट्राइंगल्स द टू एंगल्स एंड द साइड बिटवीन देम और इंक्लूडेड साइड इज इक्वल टू two angles and included side of other triangle, then triangles are congruent। जैसे हमारे पास दो ट्राइंगल दिए हुए हैं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन सा साइड इक्वल है? QR, जो इक्वल है YZ के। QR is equal to YZ। एंगल Q is 60 डिग्री, एंगल Y is also 60 डिग्री। So angle Q is equal to angle Y. Angle R is 45 degree. Angle Z is also 45 degree. So angle R is equal to angle Z. अब अगर हमको कॉन्ग्रुएंसी लिखना है तो एंगल पहले लिखेंगे। Q का पेयर बन रहा है Y के साथ, R का पेयर बन रहा है Z के साथ। Q का Y के साथ, R का Z के साथ, तो Q हो गया, R हो गया। अब यहाँ पे भी चेक करोगे तो Q का Y के साथ, R का Z के साथ। सो इस ट्राइंगल में Q और R हो गया, बचा है P। सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी Y और Z तो पेयर बना चुके हैं, बचा है X। सो P का पेयर बनेगा X के साथ और इनका कॉन्ग्रुएंसी होगा ट्राइंगल PQR is congruent to triangle XYZ। ठीक, दिस इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक, नेक्स्ट इज
अब थोड़ा सा ये हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, ध्यान रखेंगे। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे था एंगल साइड एंगल, यहाँ पर एंगल साइड, दोनों में क्या डिफरेंस है? उसमें भी 2 एंगल और 1 साइड है, इसमें भी 2 एंगल और 1 साइड है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो था 2 एंगल के बीच वाला साइड था और वहाँ पर 2 एंगल के बीच वाला साइड नहीं होगा, मतलब इंक्लूडेड साइड नहीं होगा। मीन्स इफ 2 एंगल्स एंड एनी वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल is equal to 2 angles and corresponding side of other triangle, then triangles are congruent. Like here PR is 6, AC is 6, which means PR is equal to AC, angle Q is 60 degree here, angle B is 60 degree here, so angle Q is equal to angle B, angle R is 45, एंगल C is also 45, मतलब Q का पेयर या कॉन्ग्रुएंस पॉइंट है B, R का कॉन्ग्रुएंस पॉइंट है C। सो यहाँ से देखो R का कॉन्ग्रुएंस पॉइंट C है, मतलब P का कॉन्ग्रुएंस पॉइंट होगा A। सो आई कैन राइट ट्राइंगल PQR is congruent to triangle ABC. Triangle PQR is congruent to triangle ABC by angle side congruency. यहाँ पे ध्यान देना एक चीज कि Q और R एंगल था, लेकिन दोनों के बीच का साइड QR साइड नहीं लिया हमने, या BC साइड नहीं लिया, साइड कोई और ही है। जो 2 एंगल बने हैं वो साइड नहीं है, तब कौन सा कॉन्ग्रुएंसी होगा? एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। द फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज साइड कॉन्ग्रुएंसी। नाम से ही क्लियर है, 3 साइड एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के 3 साइड के इक्वल हैं अगर, देन दे आर कॉल्ड साइड कॉन्ग्रुएंट। सो इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है। पहले देखते हैं कौन कौन इक्वल हैं। इसका AB 4 सेंटीमीटर है, इसका XZ 4 सेंटीमीटर है। सो AB इज इक्वल टू XZ, BC इज 6 सेंटीमीटर, YZ इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। सो BC इज इक्वल टू YZ, AC इज 5, XY इज 5। ओके, सो यहाँ पर हम कॉमन पॉइंट कैसे लेंगे? तो यहाँ पे हम दो का पेयर देखते हैं। ये दोनों, इन दोनों में कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है? B दोनों में कॉमन है, और इन दोनों में कौन कॉमन है? Z। मतलब B का जो पेयर होगा वो बनेगा Z के साथ। ये हो गया जब हमने फर्स्ट और सेकंड को देखा। तो अब हम सेकंड थर्ड को देखते हैं। इन दोनों में कॉमन है C, इन दोनों में कॉमन है Y। सो C का पेयर बनेगा Y के साथ। अब फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड में A कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में X कॉमन है। सो A का पेयर बनेगा X के साथ, और जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी होगा दैट इज ट्राइंगल ABC is congruent to triangle XZY। यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अभी तक जो हम एग्जांपल्स लिए थे, तो यहाँ पे ABC DEF PQR XYZ PQR ABC, तो लाइन से अल्फ़ाबेट्स आ रहे थे, बट ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। जैसे यहाँ पे देखो ABC इज XZY नॉट XYZ। तो लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पहले आप पेयर चेक कीजिए कि किसका पेयर किसके साथ बन रहा है, उसके बाद ही आप कॉन्ग्रुएंसी लिखिए। ये एरो साइन चेक करिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। द लास्ट टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज RHS कॉन्ग्रुएंसी। R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। सो ये जो कॉन्ग्रुएंसी है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फॉलो हो सकता है।
राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है. सो इफ इन टू ट्राइंगल्स, टू राइट ट्राइंगल्स, इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स the hypotenuse and any one side is equal to hypotenuse and any one side of other triangle, then they are congruent. Like यहाँ पर angle B is equal to angle Y, both are 90 degree. AC is hypotenuse which is 5. Here XZ is hypotenuse. Here AB is 3. Here XY is 3. So AB is equal to XY. So अगर हम पेयर लिखते हैं तो B का पेयर तो Y हो जाएगा बिकॉज दैट इज एंगल है, तो एंगल तो सीधा सीधा पेयर हो जाएंगे. इन दोनों में A कॉमन है, इन दोनों में X कॉमन है, मीन्स A का पेयर होगा X. अब अगर A का पेयर X है तो C का पेयर होगा Z. C का पेयर Z and the triangle ABC is congruent to triangle XYZ by RHS congruency. So ये टोटल 5 टाइप के कॉन्ग्रुएंसीज हैं. अगर आपको किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट करिए और मुझसे पूछ सकते हो वो डाउट. मैं दोबारा एक वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा उसको, या फिर आप इसी वीडियो को एक बार और देखिए, आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा. ध्यान बस आप ये रखेंगे कि पहले आप कंपेयर कीजिए, ये एरो से देखिए कि किसका पेयर किसके साथ, किसका कॉन्ग्रुएंसी किसके साथ बन रहा है, उसके बाद ही कॉन्ग्रुएंसी लिखिए, तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगा. कॉमन चीज़ों को ढूंढने का कोशिश करिए. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंसी. अब अपने अगले टॉपिक पे आते हैं. तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा. सो ट्राइंगल्स को हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑन बेसिस ऑफ साइड्स एंड सेकंड ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स. सो फर्स्ट ऑन बेसिस ऑफ साइड्स, आवर फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज स्केलिन ट्राइंगल. सो a scalene triangle is triangle in which all three sides are unequal. All three sides are unequal. Three sides are unequal. Suppose ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर. Then this triangle is called scalene triangle. अब एक प्रॉपर्टी और याद रखेंगे, अगर तीनों साइड अनइक्वल हैं तो इसके तीनों एंगल भी अनइक्वल होंगे. मीन्स जो भी इनका एंगल का मेजर होगा, सपोज दिस इज सपोज 60 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री. तीनों का सम 180 होगा, बट तीनों एंगल का मेजर अलग अलग होगा अगर ट्राइंगल स्केलिन है तो. 3 साइड्स एंड 3 angles are unequal. Second is isosceles triangle in which 2 sides or 2 angles are equal. Suppose this is my triangle A B C. This is 5, this is 5 and this is 4. Then I can say that AB is equal to AC. AB is equal to AC. ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हैं, देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्राइंगल. अब एक चीज का ध्यान देंगे, एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होंगे. अब कौन से दो एंगल? जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट. लाइक AB, AB के सामने है एंगल C एंड AC के सामने है एंगल B. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. सो इन एन आइसोसेलस ट्राइंगल 2 sides are equal and also 2 angles are also equal. And last is equilateral triangle, that is all 3 sides are equal. Means suppose if this is 4 centimeter, then this is also 4 centimeter, this is also
4 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स इक्वल होंगे एज वेल एज तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे एंड दैट मेजर विल बी 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60 एंड ये भी 60। याद रखना इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री होता है। सो दिस इज डिवीजन ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। देन ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। फर्स्ट, acute angle triangles. In this case all angles are acute, all three angles are acute, like this. Suppose this is 40 degree, this is 60 degree and this is 80 degree. तीनों का सम 180 है, बट तीनों में से कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा नहीं है, सब 90 से कम है। So this is called acute angle triangle. Obtuse angle triangle. One angle is obtuse. Obtuse मतलब more than 90. So suppose this type of triangle. Suppose this angle is 120 degree. This is 30 degree. This is 30 degree. बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे बट एक एंगल मोर देन 90 होगा, देन इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं इसमें, आपको ये अच्छे से पता है। ये एक ट्रायंगल, इसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री है, बाकी दोनों का वैल्यू कुछ भी हो, सपोज दिस इज 30, दिस इज 60, देन दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। सो बेसिकली आपको इसमें जो प्रॉपर्टीज जो अभी बताया हूँ याद रखने वाला वो ये है कि आइसोसेलेस में दो साइड्स और साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल इक्वल जिनका मेजर 60 डिग्री होता है। ये इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बनाते समय हमको काम आएगा। सो इसमें आपको इतना पढ़ेंगे, इतना आपको याद है तो मोर देन सफिशिएंट।